हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस नए वीडियो में एक बार फिर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। क्या आपका भी सी टेट क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है? आप सी टेट सेकेंड पेपर की तैयारी कर रहे हैं, साइंस और मैथ्स बैकग्राउंड से यदि आप हैं, आपका सी टेट जो है क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है, तो आज के जो सेशन है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए सी टेट 2025 के लिए, जिसका एग्ज़ाम जो है वो आपको जुलाई में देखने के लिए मिलने वाला है। 2025 जुलाई सेशन के लिए आज के जो वीडियो है इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बायोलॉजी यानी कि साइंस एंड मैथ्स बैकग्राउंड से, बायोलॉजी से आपको मानव शरीर, विटामिन एवं पोषण, मानव रोग लक्षण और इसके उपचार के बारे में आज की इस वीडियो में मैं आपको टॉपिक जो है वो 25 एमसीक्यू क्वेश्चन कवर कराने वाला हूं। तो इस वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। तो आज का हमारा बायोलॉजी साइंस सेक्शन से फर्स्ट क्वेश्चन है, पाचन की प्रक्रिया में लाइपेज के कार्य की पहचान करें। पहला ऑप्शन दिया है प्रोटीन का पाचन करना, पायसीकृत वसा का विघटन करना, रुक्षांश का विघटन करना या आंध्र तरल स्त्रावित करना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि पायसीकृत वसा का विघटन करना इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन जो है आपको देख लेते हैं। आज के सेशन में आपको क्वेश्चन आंसर के साथ साथ आपको हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन जो है आपको मिलने वाला है। पाचन की प्रक्रिया में लाइपेज पायसीकृत वसा का विघटन कार्य करता है। लाइपेज एक एंजाइम है जो वसा को विभाजित करता है ताकि अंत उन्हें अवशोषित कर सके। लाइपेज अपने घटक फैटी एसिड और ग्लिसरॉल अणु में ट्राइग्लिसराइड जैसे वसा को हाइड्रोलाइज करने का काम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क मनुष्य के पास कितने कैनाइन दांत होते हैं? यानी कि दांत का फार्मूला देखे होंगे कि ICP-M होता है। इस तरीके से इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, इस तरीके से आपका दांत का जो फार्मूला होता है, इसमें कैनाइन जो दांत होता है वो कितने होते हैं इसको आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कैनाइन दांतों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है? तो 4 इसकी संख्या होती है। इसके बारे में यहाँ पास देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। वयस्क मनुष्य में दांत जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया है। तो ये हो गया इंसिजर, केनाइन, प्रीमोलर और ये मोलर। तो कृदंत की संख्या 8 जो कि भोजन को काटने का काम करता है। केनाइन की संख्या होती है 4 जो कि भोजन को फाड़ने का काम करता है। अग्रसंवर्धक यानी कि प्रीमोलर होता है, संख्या होती है इसकी 8, भोजन को चबाने और पीसने का काम करता है। साथ ही साथ चवर्धक यानी कि मोलर, तो इसकी संख्या कितनी होती है? 12 होती है, और यह भोजन को पचाने और पीसने का काम जो है वो करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? आयरन, वसा, प्रोटीन या फिर कैल्शियम। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ब्लड में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए आयरन की आवश्यकता होती है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट हो जाएगा। रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए आयरन आवश्यक है। यह लाल रुधिर कणिकाओं में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन में भाग लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर की कौन सी कोशिकाएं लोकप्रिय रूप से मानव शरीर के सैनिक कहलाती हैं? इयोसिनोफिल, WBC, RBC या फिर बेसोफिल। तो इसका जो राइट आंसर है कौन सा हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि WBC श्वेत रक्त कोशिकाएं, जिसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो श्वेत रक्त कणिकाओं को शरीर के सैनिकों के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह हमें संक्रामक रोग और बाहरी रोगों से बचाने का काम करता है। श्वेत रक्त कणिकाओं यानी कि WBCS को ल्यूकोसाइट के रूप में भी जाना जाता है। वयस्क मनुष्य के शरीर में इनकी संख्या जो होती है 6 से 8 हज़ार प्रति क्यूबिक मिली इसकी संख्या होती है। तो फ्रेंड्स, आज के जो सेशन यदि आपको पसंद आ रहा होगा तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसी तरीके का क्वेश्चन जो है आपको डेली एमसीक्यू क्वेश्चन मिलने वाला है। तो इस चैनल पर यदि आप पहले बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट है,
शरीर के किस भाग से रक्त का उत्पादन होता है, इसको आपको बताना है। मस्तिष्क है, मेरुदंड है, हृदय या फिर फेफड़ा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मेरुदंड इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अब थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसके बारे में। शरीर में रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा यानी कि बोन मेरो में होता है। मोटी और लंबी अस्थियों में एक प्रकार की खोखली गुहा पाई जाती है जिसे मज्जा गुहा मेरो कैविटी कहते हैं। मज्जा गुहा में पाए जाने वाले तरल पदार्थ को अस्थि मज्जा कहते हैं। अस्थि मज्जा मध्य में पीली तथा अस्थियों के सिरों पर लाल रंग की होती है। लाल अस्थि मज्जा से लाल रुधिर कणिकाओं यानी कि आरबीसीएस तथा पीली अस्थि मज्जा से श्वेत रुधिर कणिकाओं यानी कि डब्ल्यूबीसीएस का निर्माण जो है वो होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है मेरुदंड हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों खालिस्तान के निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं। विटामिन B12, विटामिन ए, आयरन या फिर कैल्शियम। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आयरन जो है इसके लिए आवश्यक होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों के निर्माण के लिए आयरन आवश्यक होता है। लौह लवण से रक्त का हीमोग्लोबिन बनता है जो शरीर में ऑक्सीजन का संवाहक है। लोहे की कमी से अरक्तता रोग जो है वो होता है। यकृत लौह का सर्वोत्तम स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्लूकोज के एक अणु के श्वसन रेस्पिरेशन द्वारा एटीपी के कितने अणु जो है वो प्राप्त होते हैं? 38, 4, 2 या फिर 36। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ये 38, 38। ग्लूकोज के एक अणु के श्वसन द्वारा एटीपी के कितने अणु बनते हैं? तो 38 अणु जो है वो प्राप्त होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सामान्यतः मूत्र में पाया जाता है? प्रोटीन, क्रिएटिन, लाल रक्त कोशिकाएं या फिर श्वेत रक्त कोशिकाएं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्रिएटिन। निम्नलिखित में से यानी कि क्रिएटिन पदार्थ सामान्यतः मूत्र में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो क्रिएटिन एक रासायनिक अपशिष्ट है यानी कि केमिकल वेस्ट मटेरियल है जो मानव मूत्र में पाया जाता है। मानव शरीर की मांसपेशियों के उपापचय में इसकी उत्पत्ति जो है होती है। क्रिएटिन जो मांसपेशियों में ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख तत्व है, इसी से क्रिएटिन बनता है। लगभग 2% क्रिएटिन प्रतिदिन मानव शरीर में क्रिएटिन में परिवर्तित होता है। किडनी द्वारा उत्सर्जित होकर क्रिएटिन मानव मूत्र के साथ फिर शरीर से बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट देखें तो मानव मूत्र का पीला रंग किसकी वजह से होता है? पित्त नमक, कोलेस्ट्रॉल, लिम्फ या फिर यूरोक्रोम। तो मानव ह्यूमन जो यूरिन होता है उसका पीला रंग जो है किस वजह से होता है इसको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि यूरोक्रोम जो है इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो मूत्र वृक्क में परानिस्पंदन और पुनरावशोषण की क्रिया के फलस्वरूप बनता है। सामान्य मूत्र में 95% जल, 2% लवण और 2.7% यूरिया तथा शेष अन्य अपशिष्ट पदार्थ पाए जाते हैं। इनका पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है जो हीमोग्लोबिन के अपघटन के कारण बनता है। सामान्य मूत्र हल्का पीएच इसका जो होता है 6 होता है, 6.00 अम्लीय होता है। ये साधारण मनुष्य जो होते हैं 24 घंटे में 100 से 1800 ml मूत्र का निर्माण जो है वो करता है। तो इसको भी पूछा जा सकता है, तो इसको याद रखना है डाटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को खाली स्थान द्वारा सीमित और नियंत्रित किया जा सकता है। आइरिस, कॉर्निया, पुतली या फिर रेटिना। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, पुतली।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मस्तिष्क का भाग नहीं है? थैलेमस, पिन्ना, मेडुला या फिर पॉन्स। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जो कि मस्तिष्क का भाग नहीं है उसको आपको यहाँ बताना है। तो पिन्ना जो होता है इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पिन्ना जो है वो कर्णपाली या फिर पिन्ना मस्तिष्क का भाग नहीं होता है। इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देख लें तो थैलेमस, पांस और मज्जा ये तीनों मस्तिष्क के भाग हैं, जबकि कर्णपाली यानी कि पिन्ना ये कान का भाग है। कान के सबसे बाहरी भाग को पिन्ना के नाम से जाना जाता है। कर्णपाली ध्वनि तरंगों का एकत्र कर कर्ण कुहर में भेजने का काम करता है ये। नेक्स्ट है, खाली स्थान कान के पर्दे के दोनों ओर के दबाव को बराबर करने में सहायता करती है। इंकस, यूस्टैकियन, कॉक्लियर नर्व या फिर मैलियस। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यूस्टैकियन नलिका, यूस्टैकियन ट्यूब जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मस्तिष्क का कौन सा भाग मोटर नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? से सेरिबेलम, सेरिपेरम, मेडुला या फिर पॉन्स। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सेरिबेलम, यानी कि अनुमस्तिष्क जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेरिबेलम मस्तिष्क और मस्तिष्क स्टेम के बीच सिर के पीछे मस्तिष्क का एक भाग होता है। यह संतुलन बनाने में मुख्य भूमिका निभाता है। इससे छोटा मस्तिष्क के नाम से भी जाना जाता है। यह मोटर कंट्रोल में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तथा अन्य शारीरिक गतिविधियों को ये नियंत्रित करने का काम भी करता है। ये सभी क्या हैं? सेरिबेलम के यानी कि अनुमस्तिष्क के काम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो मीबोमियन ग्रंथि यानी कि मीबोमियन ग्लैंड्स किस में स्थित होती है? आँख, कान, नाक यानी कि या त्वचा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हमारे आँख में मीबोमियन ग्लैंड जो होता है वो पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। मीबोमियन ग्लैंड आँख में स्थित होती है। मीबोमियन ग्लैंड एक विशेष प्रकार की सीबेसियस ग्लैंड होती है जो आँखों की पलक के चारों ओर स्थित रहती है, पाई जाती है, जो कि एक तैलीय पदार्थ का स्त्रावण उत्पन्न करता है वो, जो कि आँख के आंसुओं को सूखने, इवोपरेशन को रोकने में मदद करता है। मीबोमियन ग्लैंड ऊपर पलक में 50 तथा नीचे वाले पलक में 25 की संख्या में पाया जाता है। नेक्स्ट है, एक वयस्क मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो इसका आंसर तो आप सभी लोगों को पता है, 206 इसकी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एडल्ट ह्यूमन बॉडी में कितनी संख्या होती है बोन्स की? तो 206 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कान निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी मानव कान का भाग नहीं है? इकाब, कुकद, स्थूण या फिर उर्वस्थि। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उर्वस्थि जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्तनपान के दौरान किस हार्मोन के कारण स्तन से दूध निकलता है? एस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन या फिर प्रोजेस्टेरॉन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ऑक्सीटोसिन के कारण। ऑक्सीटोसिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं थोड़ा। प्रोलैक्टिन यह गर्भकाल के दौरान स्तनों में वृद्धि और शिशु जन्म के बाद दुग्ध के स्त्रावण यानी कि लैक्टेशन को प्रेरित करता है। ऑक्सीटोसिन ये गर्भकाल की समाप्ति पर स्त्रियों में प्रसव पीड़ा और उसके बाद स्तनों से दूध निकालने से सहायता करता है। एस्ट्रोजन जो होता है वो स्त्रियों में सेकेंडरी कैरेक्टर के विकास के लिए यानी कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के विकास के लिए जिम्मेदार होते हैं ये। प्रोजेस्टेरॉन जो होता है इसका स्रावण कार्पस ल्यूटियम से होता है, जो गर्भाशय यानी कि यूट्रस से संबंधित लक्षणों के विकास में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम करते हैं। तो इस तरीके से इन सभी हार्मोन्स का ये कार्य जो है वो आपको बता दिया गया।
नेक्स्ट है, उस ग्रंथि का नाम बताइए जो एंडोक्राइन ग्लैंड अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करने का काम करता है। अग्नाशय, अधिवरी ग्लैंड, रीनल ग्लैंड या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो जाएगा। अभी इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा देख लेते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड मानव शरीर की एंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि मानव मस्तिष्क में सेला टर्सिका नामक अस्थिल गुहा में स्थित होती है और एक वृत्त के द्वारा हाइपोथैलेमस पे जुड़ा होता है। इसका आकार मटर के दाने जैसा होता है तथा भार लगभग 0.6 ग्राम होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होने वाले हार्मोन मानव शरीर के अन्य एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रिट होने वाले हार्मोन के सिक्रेशन पर नियंत्रण करते हैं, कंट्रोल करते हैं, यानी कि कंट्रोल रखने का काम करते हैं। इसी कारण पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, ये पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। नेक्स्ट है, मानव शरीर के किस अंग से इंसुलिन का स्राव होता है? अग्नाशय, गुर्दा, गॉल ब्लैडर या फिर लीवर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अग्नाशय यानी कि पेंक्रियाज जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो अग्नाशय जो होता है वो कशेरुकी जीवों में वर्टिब्रेट एनिमल्स के पाचन और एंडोक्राइन ग्लैंड अंतःस्रावी प्रणाली का एक ग्रंथि अंग है जो कि यह इंसुलिन, ग्लूकागॉन और सोमैटोस्टिन जैसे कई जरूरी हार्मोन बनाने वाले अंतःस्रावी ग्लैंड है और साथ ही यह अग्नाशयी रस निकालने वाली एक एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है। इस रस में पाचक जो होता है किण्वक होते हैं, यानी कि फर्मेंटेशन होते हैं। तो यहाँ पास हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो निम्नलिखित ग्रंथियों में से कौन सी ग्रंथि फेफड़ों के बीच विद्यमान रहती है, प्रेजेंट होती है, उसको आपको यहाँ पर फाइंड करना है। पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, थाइमस या फिर पिनियल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बाल्य ग्रंथि या फिर थाइमस जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि फेफड़े के बीच पाया जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सी महिलाओं का प्राथमिक जननांग है? गर्भाशय, अंडाशय, योनि या फिर फेलोपियन ट्यूब। तो प्राथमिक जो जनन अंग कौन सा है इसको बताना है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि अंडाशय, ओवरी जो होता है महिलाओं का प्राथमिक जनन अंग होता है। जननांग मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। प्राइमरी जननांग के अंतर्गत वे जननांग आते हैं जो युग्मक यानी कि गेमीट का निर्माण करते हैं, जैसे पुरुषों में वृषण और महिलाओं में अंडाशय। सेकेंडरी यानी कि द्वितीयक जननांग के अंतर्गत वे जननांग आते हैं जो युग्मकों के निर्माण में सहायक होते हैं, जैसे पुरुषों में सेसन और महिलाओं में गर्भाशय, योनि, फेलोपियन ट्यूब आदि जो है वो इसके अंडर में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा 1857 में खोजा गया पहला बी विटामिन था? फोलेट, राइबोफ्लाविन, बायोटिन या फिर थायमिन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो जाएगा, थायमिन। थायमिन विटामिन B1 का ये केमिकल नाम है, रासायनिक नाम है। 1897 में खोजा गया पहला बी विटामिन था। इस विटामिन की कमी से बेरी नामक रोग जो है वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23। बीमारी के दौरान पोषण देखभाल कार्यकलापों का एक संगठित समूह है जिसमें निम्नलिखित में से किसके अलावा अन्य सभी जो है वो शामिल होते हैं। तो आप यहाँ ऑप्शन देख सकते हैं। पोषण संबंधी समस्याओं का निदान, पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पोषण, पोषण की स्थिति का आकलन और मनोवैज्ञानिक तनाव का आकलन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि मनोवैज्ञानिक तनाव का आकलन जो है इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखें तो मनोवैज्ञानिक तनाव का आकलन बीमारी के दौरान पोषण देखभाल कार्यकलापों के अंतर्गत शामिल नहीं है। गौरतलब है कि बीमारी के दौरान पोषण देखभाल कार्यकलापों का एक संगठित समूह है जिसमें निम्नलिखित बिंदुओं को शामिल किया जाता है।
तो इसका लिस्ट यहाँ पास देख सकते हैं। पोषण संबंधी समस्याओं का निदान, पोषण की स्थिति का आकलन और पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पोषण हस्तक्षेप की योजना बनाना और प्राथमिकता उनको देना, ये सभी स्टेप्स जो होते हैं इसमें शामिल होते हैं। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर का, क्योंकि 25 क्वेश्चन हम इस वीडियो में आपको सॉल्व कराने वाले हैं। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से गांवों से अत्यधिक रक्तस्राव यानी कि ब्लीडिंग होता है? विटामिन ई, विटामिन डी, के या फिर ए? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर के हो जाएगा। विटामिन के जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो विटामिन के की कमी से घावों की अत्यधिक रक्तस्राव होता है, घाव से अत्यधिक ब्लीडिंग होता है। इस विटामिन की कमी से हीमोफीलिया नामक रोग भी होता है। विटामिन के को रक्तस्राव रोधी विटामिन के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब देखते हैं आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। कॉलम को आपको सुमेलित करना है। ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन जो है मैंने आपको आज की इस वीडियो में जितना सारे क्वेश्चन बताया है आपको आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सीटेट एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि इसी तरीके के जो क्वेश्चन हैं आपके जुलाई वाले एग्ज़ाम में आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी उठा करके देखते हैं तो इसी तरीके के क्वेश्चन जो है आपको मिलने वाले हैं। इधर दिया है एक साइड पोषक तत्व और इधर उसका उदाहरण दिया हुआ है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज पदार्थ। इधर दिया है कैल्शियम, फास्फोरस, कोलेस्ट्रॉल, शर्करा और मायोसिन। तो इसको आपको मैच जो है वो कूट में आपको यहाँ फाइंड करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं अपना आंसर जो है इसको चूज़ कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है ए का चौथा, यानी कि प्रोटीन जो है वो मायोसिन से संबंधित है। और दूसरा देखें तो बी का 3, यानी कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो शर्करा से संबंधित है। सी का 2, यानी कि वसा को देखें तो ये वसा कोलेस्ट्रॉल से संबंधित है ये। और खनिज पदार्थ को यदि हम देखें तो खनिज पदार्थ जो है वो कैल्शियम, फास्फोरस से ये संबंधित है। ये उसका उदाहरण है माना जाए, है ना, यहाँ बस पोषक तत्व और इसका उदाहरण है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर ये हो जाएगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैंने आपको 25 क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करा दिए, जो कि आपके सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये सही सम्मिलित प्रकार को आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्रोटीन मायोसिन से, कार्बोहाइड्रेट शर्करा से, वसा कोलेस्ट्रॉल से, खनिज पदार्थ जो है वो कैल्शियम फास्फोरस से ये सही सम्मिलित है। और इस पोषक तत्व और उसका उदाहरण जो है आप यहाँ पास देख लिए। तो आज के सेशन में मैंने आपको पूरा कंप्लीट जो इन्फॉर्मेशन है आपको 25 MCQ जो है वो उसको सॉल्व करा दिए। साथ ही साथ MCQ सॉल्व कराने के बाद आपको मैंने यहाँ पास उसका एक्सप्लेनेशन जो है वो बता दिया। तो आज के हमारे इस टॉपिक में मानव शरीर, विटामिन और पोषण, मानव रोग लक्षण और इसके उपचार से संबंधित 25 MCQ क्वेश्चन जो है उसको मैंने आपको सॉल्व जो है उसको करा दिए। तो इसी तरीके के नए नए आपको और कंटेंट चाहिए, आपका सीटेट जो है वो नहीं निकल पा रहा है, 2 बार 3 बार 2-3 अटैम्प्ट जो है आप दे दिए हैं लेकिन 2-4 नंबर से रुक जा रहा है, तो घबराइए नहीं। आप इस चैनल पर यदि आप पहले बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको पूरे सब्जेक्ट का आपको कंटेंट जो है आपको समय समय पर मिलते रहता है। डेली MCQ क्वेश्चन जो है आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें, जिससे इसी तरीके का किसी आपके फ्रेंड्स का भी सीटेट क्वालिफाई नहीं हो पा रहा होगा तो उसको हेल्प हो जाएगा। इसका PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जोड़ सकते हैं, जो कि इस नाम से उग्रजीत सर कंप्यूटर क्लासेस यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल दोनों एक ही नाम से है। यदि आपको खोजने में कुछ दिक्कत हो रहा होगा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, तो आप उस टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे इस वीडियो का PDF जो है वो आपको मिलता रहेगा। साथ ही साथ अन्य किसी इम्पोर्टेंट जो अपडेट आता है उसका भी PDF और इन्फॉर्मेशन जो है उसको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाता है, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन ज़रूर कर सकते हैं। तो इसी तरीके से मिलेंगे फ्रेंड्स अगले वीडियो में, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट से लिए होने वाला है।